माय डियर फ्रेंड्स, केम छो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा। ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा में कैसे निकालना है, क्या क्या प्रोसीजर है इसका, G1 G2 G क्या है, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, इफ यू हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम योर कंट्री, लाइक इफ यू हैव डीएल एक्सट्रैक्ट, देन कितने टाइम का डीएल एक्सट्रैक्ट रिक्वायर है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या रूल्स है यहाँ के, पूरा सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियोस को लास्ट तक देखिए, उसमें मैं लास्ट में पूरा मेंशन करूंगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक आप बने रहिए वीडियोस में। लास्ट में मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। पहले मेरा ब्लॉग आएगा, उसमें मैं कैसे गया और सारे डिटेल होगा। बाद में लास्ट में मैं आपको मिलता हूँ और सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे वीडियो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और आ गया हूँ एक नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग में पूरा ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम का यहाँ का बताऊँगा मैं। मुझे निकलवाना है पहले यहाँ G1, फिर G2 एंड G, ऐसा सिस्टम होता है। 3 डिफरेंट वेज मतलब टाइप्स है। पहले G1 का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें अभी मैं जाऊँगा, वहाँ पे नॉलेज टेस्ट होगा और विज़न टेस्ट होगा। तो जाता हूँ मैं और आपको पूरा दिखाता हूँ कैसा टेस्ट सेंटर है और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वो बाद में लास्ट में आपको दिखा दूँगा। तो गाइस चलिए आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा 1.5 किलोमीटर चल के, फिर लूँगा 4 नंबर की बस। बाद में वहाँ से आगे से एक चेंज करनी है एक बस, और बाद में पहुंच जाऊंगा ड्राइविंग सेंटर, टेस्ट सेंटर। तो आइए मिलते हैं आगे व्लॉग में। बस स्टैंड में पहुंचने वाला हूँ। आप देख सकते हो आज एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है, देख लो पूरा एटमॉस्फेयर। मैं यहाँ पे कैनेडिक स्टेशन पे उतर गया हूँ। यहाँ से 500 मीटर चलना है ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के लिए। चलो जाते देखते हैं कितना रश है। ये भी ज़्यादा ही हुआ क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, बट देखते हैं चलो कितना रश है, क्या करते हैं आगे जाके। ओके गाइस, चलो मिलते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप, मैं पहुँच गया हूँ ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियाँ है। चलो तभी जाते ड्राइविंग टेस्ट, नॉलेज G1 का टेस्ट देते हैं। बाद में मिलता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, ये ब्रैम्पटन का ड्राइविंग टेस्ट सेंटर है। आज रश बहुत कम लग रहा है। चलो फटाफट से जाके टेस्ट दे के करते लेते हैं लाइसेंस। ओके गाइस, चलो आगे मैं बाद में आपको सब बताऊँगा डिटेल में। टेस्ट ख़त्म कर दिया है लिटरली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस 2 ही गलत हुए, बाकी मैं फर्स्ट टाइम ही पास हो गया G1 में। अभी लिटरली बहुत इजी था टेस्ट, दैट्स वाई। बट आपको रीड करना पड़ेगा। जो बुक है मैं आपको दे दूंगा, इसकी लिंक या बता दूंगा, आपको आराम से मिल जाएगी उसकी लिंक। आइए G1 दीजिए और आपका एक मतलब आइडेंटिटी हो जाएगा यहाँ का, कनाडा का। सो पहला काम ये कीजिए, मैंने बहुत लेट निकलवाया है, बट यू शुड, आपको करना चाहिए, आपको जल्दी से निकलवाना चाहिए। आपके पास टाइम है तो टेस्ट लिटरली बहुत इजी होता है। इफ़ यू रीड देन यू विल बी इजीली पास, नो वरी। आप फेल होते हो तो आपको फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो $16 एक्स्ट्रा पे करके। मैंने $159 पे किए, जिसमें इंक्लूडिंग G1 एंड G2 है।
G2 का ड्राइविंग टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है। तो मुझे जब ड्राइविंग टेस्ट देना आऊँगा फिर से मे बी 8 और 12 मंथ आफ्टर, देन आई डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग एट दैट टाइम। सो फाइनली जीवन का भी मिल गया है, टेम्पररी लाइसेंस मिल गया है। फाइनल लाइसेंस घर पे आएगा मे बी इन फ्यू वीक्स। ओके, तो फिर आपको घर जाके पूरा सिस्टम बताता हूँ, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। देख सकते हो यहाँ पे कितनी कार से सारी ड्राइविंग टेस्ट वालों की, क्योंकि सब यहाँ पे बहुत मतलब आते ही पब्लिक G2 और G के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, तो उसका बहुत रश है। बट मेरा आज इतना बहुत रश नहीं था जीवन के लिए, तो मेरा टाइम इजीली आ गया, मतलब नंबर आ गया। तो गाइज अभी ये देख सकते हो पीपल आ रहे हैं। ओके गाइज, तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ घर जाने के लिए। यहाँ से मुझे 450 मीटर अभी चलना है और वहाँ से एक बस लेनी है, बाद में आगे जाके एक बस चेंज करनी है। तो गाइज चलो चलते हैं कर, और बाद में आपको बोलता हूँ कि कौन कौन सा क्या क्या रीड करना है। और आपने वहाँ पे आपको कोड दिखाऊंगा, वो कोड स्कैन करके आप पहले आपको यहाँ आके पहले कोड स्कैन करना है। देन कोड स्कैन करने के बाद आप वो अपनी डिटेल्स फिल कीजिए। डिटेल्स फिल करोगे तो वो आपको एक टोकन नंबर दे देगा। टोकन नंबर लेने के बाद आप वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। बाद में वो आपका टोकन स्क्रीन पे आएगा, टोकन नंबर। देन यू कैन गो थ्रू विद दैट एंड आपको पूरा पेमेंट का और वो सब बताएंगे, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। तो गाइस चलो घर जाके मिलते हैं बाद में। ओके चलो, आप ब्रैम्पटन का ड्राइविंग टेस्ट सेंटर देख सकते हो, कितनी बहुत गाड़ियाँ पड़ी है। ओके गाइस, अभी यहाँ से घर चलते हैं। आपको बताता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ का क्या सिस्टम है। पहले तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया ऐसा कि G1, G2 और G, ये सारा अलग अलग पार्ट्स होते हैं लाइसेंस के। उसमें आपको पहले मैं बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर है। आपको G1 बनवाना है तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, जस्ट यू नीड टू हैव पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट चाहिए, आप G1 के लिए एलिजिबल हो, आप G1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें पहले आपको प्रोसीजर है कि आपको नियर बाय अपने ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जाओ, वहाँ पे जाके जो मैंने जैसे आगे बताया है वीडियोस में, वैसे जाके बारकोड स्कैन करके आप पूरे वहाँ पे पेमेंट करके आपका विजन टेस्ट दे दो, बाद में आप नॉलेज टेस्ट दो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में विजन टेस्ट और नॉलेज टेस्ट होता है। तो ये विजन टेस्ट और नॉलेज टेस्ट क्या है? विजन टेस्ट मतलब आप जस्ट सिंपली वो आईज चेक करेंगे आपका, ओके, उसका टेस्ट लेंगे। बाद में नॉलेज टेस्ट है, तो नॉलेज टेस्ट में है कि 20 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप एक क्वेश्चन होते हैं। तो उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप वो पढ़ लीजिएगा। वो पढ़ेंगे आप तो आराम से पास हो जाएंगे। उतना कोई मतलब हार्ड नहीं होता है मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा था कि हार्ड होगा, बट इतना कोई हार्ड नहीं होता है, तो इतना कोई इश्यू नहीं है उसका। जस्ट 1-2 बार पढ़ लीजिए, एक आध एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें 4-5 टेस्ट दे दीजिए, आराम से पास हो जाएंगे आप, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब मैं बात करूंगा, हाँ, एलिजिबिलिटी में एक और भी फैक्टर है कि आप 16 से प्लस होने चाहिए, आपकी एज 16 से प्लस होनी चाहिए। ओके, देन हाँ यस, अब मैं फीस की बात करूंगा। फीस में क्या है कि फीस G1 और G2 का आपको साथ में, मतलब आप जब आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ कि डीएल एक्सट्रैक्ट क्या है। बट पहले आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट नहीं है, इंडिया और अपनी कंट्री में, आपकी कंट्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आपको G1 बनवाना पड़ेगा। और उसमें G1 और G2 इंक्लूडेड होता है कि मतलब नॉलेज टेस्ट, विजन टेस्ट एंड G2 का रोड टेस्ट वो इंक्लूडेड होता है फीस में। उसकी फीस होती है 159 समथिंग, 159 प्लस होती है, तो $160 समथिंग लगा के चलिए, तो $160 उसकी फीस हो गई। देन हाँ, अब मैं डीएल एक्सट्रैक्ट की बात करता हूँ कि इफ यू हैव डीएल एक्सट्रैक्ट देन यू डू नॉट नीड टू पे $160। आपको जस्ट पे करना है 106। मैंने ये पूरा लिख के रखा है कि जैसे आपको पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा मैं, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया है इसमें। एक एक चीज आपको
ठीक से बतानी है, दैट्स वाई। ओके, तो $106 आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है 2 ईयर का। ध्यान रखिएगा, 2 ईयर का डीएल एक्सट्रैक्ट है तभी एलिजिबल हो आप। और डीएल एक्सट्रैक्ट में आपको मैं बताता हूँ कि G1 और G2 में क्या सिस्टम होगा इफ यू हैव डीएल एक्सट्रैक्ट ऑफ 2 ईयर। ओके, तो डीएल एक्सट्रैक्ट क्या है? तो डीएल एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स आपके पास अपनी कंट्री में, होम कंट्री में आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी एक्सपीरियंस है, तो आप अपने आरटीओ में जाके अपनी कंट्री के वहां पे जाके आप उनको वो वहां पे फॉर्म भर के आप डीएल एक्सट्रैक्ट बनवा सकते हैं। उसमें जस्ट मेंशन होता है कि आपका इतने साल का यहाँ का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। ओके, तो दिस इज द डीएल एक्सट्रैक्ट। आपके पास 2 ईयर का डीएल एक्सट्रैक्ट अपनी कंट्री में से है, तो वो आपको जस्ट वो डीएल एक्सट्रैक्ट उनको देना है। वो आपको डायरेक्टली जीवन का टेस्ट आपको बाद में देना है, और नॉलेज टेस्ट, विजन टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, बट आपका G2 टेस्ट स्किप हो जाएगा। दैट्स वाई यू डू नॉट नीड टू पे 160, you have to pay just the $106। ओके, तो एक इंफॉर्मेशन रह गई थी कि आप जीवन में, मतलब जीवन के नॉलेज टेस्ट में आप फेल होते हो, वो जो 40 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स के 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें फेल होते हो, जो भी पोर्शन में आप फेल होंगे वो आपको अगेन देना पड़ेगा। उसके आपको $16 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ओके, तो आप आराम से दे सकते हो। इफ यू फेल देन यू नीड टू पे $16। ओके, और अब मैं बताऊंगा कि जी में कितना ड्यूरेशन होता है। G2 के बाद आपको जी देना है, तो उसमें 12 मंथ का ड्यूरेशन होता है, और आपको 8 मंथ में बनवाना है, तो आपको आपके पास ड्राइविंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जो ड्राइविंग टेस्ट में भी सम एजेंट्स और वो सब होते हैं, वो आपको ड्राइविंग टेस्ट का सर्टिफिकेशन देते हैं। तो आप 8 मंथ के बाद आपको G2 के बाद आपको जी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। G1 से G2 के लिए भी आपको 12 मंथ चाहिए, G2 से जी के लिए भी आपको 12 मंथ का ड्यूरेशन चाहिए। तो ये ड्यूरेशन है, बट आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है, तो आपको जस्ट G1 के बाद आप डायरेक्टली जी के लिए एलिजिबल है। आपको जस्ट अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आप जी के लिए एग्जाम दे सकते हो, और आपका लाइसेंस जी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको कोई ड्यूरेशन, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जी आ जाएगा। और जी आने के बाद उसके बहुत बेनिफिट्स है। आप उबर कर सकते हो, आप बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब कर सकते हो, और बहुत पैसे बना सकते हो। और जी के लिए आपको $91.25 का पेमेंट करना पड़ता है। आपके पास जीवन और आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है, तो आपको जस्ट जीवन के बाद आप डायरेक्टली जी के लिए एलिजिबल है। आपको जस्ट अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आप जी के लिए एग्जाम दे सकते हो, और आपका लाइसेंस जी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको कोई ड्यूरेशन, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जी आ जाएगा। और जी आने के बाद उसके बहुत बेनिफिट्स है। आप उबर कर सकते हो, आप बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब कर सकते हो, और बहुत पैसे बना सकते हो। और आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट 2 ईयर का डीएल एक्सट्रैक्ट है आपकी कंट्री से, तो आपको जस्ट नीड टू जस्ट पे करने $91.25 फॉर अ जी। ओके, जो आपके पास G2 होगा तो भी आपको करने पड़ेंगे इतने पेमेंट। ओके, वो सेम है बहुत, जस्ट आपका जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगा। उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, G2 के बाद आपको 12 मंथ का ड्यूरेशन है। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यस, G2 आपके पास है, तो आप किस किस चीज के लिए एलिजिबल हो। तो आप रेंट पे कार ले सकते हो इफ यू हैव G2। देन आप एक रिस्ट्रिक्शन है, सम रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसमें कि ये टाइम पे आप नहीं चला सकते, यहाँ पे नहीं चला सकते, ऐसे होते हैं। तो मैंने जो नोटिस किया था वो है कि आप मिडनाइट से 5 AM मॉर्निंग तक, 5 मॉर्निंग तक आप नहीं चला सकते हो। G2 का लाइसेंस है तो आप कार नहीं चला सकते हो वो इस टाइम ड्यूरेशन में। और जस्ट इट। ओके, और कोई इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई तो कमेंट में डालिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा जितना भी मुझे मेरे नॉलेज है उसके हिसाब से। मैं सोच रहा हूँ कि मे बी मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है।
if you have any query, if you have any problem, then please comment, and please like my videos, subscribe and share to your friends if it is helpful. ओके, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके गाइज, तब तक के लिए बाय।